हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेके जाने वाले हैं उत्तराखंड के बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक नैनीताल, जिसे सिटी ऑफ लेक और लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। हमारे सफ़र की शुरुआत दिल्ली से हो रही है, इसलिए हम आनंद विहार आईएसबीटी जा रहे हैं। अगर आप येलो लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आनंद विहार पहुंचने के लिए आपको मेट्रो दिल्ली हाट आईएनए से चेंज करनी होगी। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं दिल्ली हाट आईएनए। यहाँ से हम जा रहे हैं पिंक लाइन की तरफ। यहाँ से पिंक लाइन तक 5 से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आप ब्लू लाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आनंद विहार पहुंचने के लिए आपको इंटरचेंज करनी होगी राजीव चौक से। वहाँ से आप लेंगे नोएडा या वैशाली वाली मेट्रो। आईएनए से आनंद विहार तक 13 मेट्रो स्टेशन पड़ते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं आनंद विहार मेट्रो स्टेशन और जा रहे हैं बस अड्डे की तरफ। दिल्ली टू नैनीताल बस की टाइमिंग रात 10 बजे की है। दिल्ली टू नैनीताल अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो दिल्ली से हल्द्वानी की बस भी ले सकते हैं और वहां से हल्द्वानी टू नैनीताल की बस लेकर या टैक्सी के द्वारा भी नैनीताल पहुंच सकते हैं। दिल्ली टू नैनीताल बस का किराया 475 रुपये है और दिल्ली टू हल्द्वानी तक का किराया 400 रुपये है। और अगर आप बाई ट्रेन नैनीताल जाना चाहते हैं तो आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से काठगोदाम रेलवे स्टेशन की ट्रेन लेनी होगी, जो कि नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। और फ्लाइट के द्वारा नैनीताल पहुंचने के लिए आपको दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से नैनीताल के नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर की फ़्लाइट लेनी होगी। पंतनगर एयरपोर्ट से नैनीताल का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। अभी रात के लगभग 10:15 बज रहे हैं और हमारी बस चल पड़ी है। यह बस हमें सुबह 6 बजे तक नैनीताल पहुंचा देगी। तो दोस्तों, अभी सुबह के लगभग 6:30 बज रहे हैं और हम हमारे डेस्टिनेशन सिटी ऑफ लेक नैना देवी के स्थान नैनीताल पहुंच चुके हैं। नैनीताल बस स्टैंड तल्ली ताल के पास स्थित है और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पहुँचते ही नैनी झील के दर्शन होते हैं और ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और सुबह से ही यहाँ पर्यटकों का आना शुरू हो जाता है। तो गाइज़, अब हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। कैसा लग रहा है भाइयों? बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल तो। मौसम भी ठंडा है लेकिन मज़ा आ रहा है। अभी हमने कोई होटल की बुकिंग नहीं करी थी, तो हम होटल देखने जा रहे हैं। मेन रोड पे तो काफ़ी महंगे थे, तो अंदर जाके देखेंगे, शायद थोड़े सस्ते मिल जाए। बजट थोड़ा आपके जैसा ही है ताकि बजट फ्रेंडली ट्रिप हो सके। ये देखते हैं अब आगे जाके होटल कैसे मिलते हैं। हमने होटल ले लिया है और हमारे होटल का नाम है दीप ज्योति। यह होटल मल्ली ताल में माल रोड के पास लोकेटेड है और होटल का रूम हमें 1200 रुपये पर डे पर मिला। तो गाइज़, हम निकल चुके हैं अब अपने होटल से और अब हमारी नैनीताल की ट्रिप शुरू हो रही है। एक तरीके से एक्सप्लोर करेंगे नैनीताल को। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं नैना देवी टेम्पल। सबसे पहले हम माता का आशीर्वाद लेने के लिए नैना देवी टेम्पल पहुँचे। यह टेम्पल मल्ली ताल में भोटिया मार्केट के पास स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्री उमा का विवाह शिवजी से हुआ था। शिवजी को दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष प्रजापति ने सभी देवी देवताओं को अपने यहाँ यज्ञ में बुलाया, परंतु अपने दामाद शिवजी को निमंत्रण तक नहीं दिया। अपने पति का निरादर होते देख माता उमा हवन कुंड में कूद पड़ी। जब शिवजी को यह ज्ञात हुआ कि उमा सती हो गई है तो उनके क्रोध का पारावार ना रहा। उन्होंने सती के जले हुए शरीर को कंधे पर डालकर आकाश भ्रमण करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति में जहाँ जहाँ पर शरीर के अंग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ हो गए। जहाँ पर सती के नयन गिरे थे वहीं पर नैना देवी के रूप में उमा अर्थात नंदा देवी का भव्य स्थान हो गया। नैना देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा मौजूद है और वहाँ से कुछ ही दूरी पर जामा मस्जिद भी स्थित है। नैनीताल की बाकी साइट सीइंग करने के लिए आप अपने प्राइवेट व्हीकल या फिर प्राइवेट टैक्सी भी हायर कर सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी का चार्ज आपको लगभग 800 रुपये पड़ेगा और उस पर 7 प्लेसेस की साइट सीइंग कराई जाएगी। सबसे पहले हम इको केव गार्डन पहुँचे। यहाँ की टिकट प्राइस एडल्ट के लिए है 100 रुपीज़ और चाइल्ड के लिए है 60 रुपीज़। यहाँ पर टोटल 6 केव्स हैं, जिनमें फेमस टाइगर केव और पैंथर केव हैं। यह प्राकृतिक गुफाएं हैं और उनमें से कुछ वास्तव में संकरी हैं, जिनमें नीचे जाना काफ़ी कठिन है।
इसके बाद हम पहुंचे नैनीताल के वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड व्यू पॉइंट स्नो व्यू पॉइंट पर। अगर आप बादलों से उभरती बर्फ़ से ढकी पर्वत चोटियों को देखना चाहते हैं तो स्नो व्यू पॉइंट आपकी मंजिल है। स्नो व्यू पॉइंट के पास ही एक एडवेंचर पार्क है जहां पे आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे बम्पिंग कार, गो कार्टिंग, जिप लाइनिंग, क्लाइंबिंग वॉल, टॉय प्लेन, ट्रैम्पोलिन, बंजी जंपिंग। इन सभी के रेट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नैनीताल के हिमालय दर्शन क्षेत्र में भगवान सत्यनारायण का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। लगभग 70 से 80 साल पुराना यह मंदिर आज पर्यटन स्थल बन गया है। इसके बाद हम पहुंचे मैंगो व्यू पॉइंट। यहाँ से नैनी झील एक आम के आकार की दिखाई देती है और इसी कारण इस व्यू का नाम मैंगो व्यू पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम पहुंचे एसी केव में। यह 12 पत्थर में स्थित है। यहाँ गुफा से प्राकृतिक एयर कंडीशनिंग की हवा महसूस की जा सकती है। पहाड़ी इलाके की सारी साइट सीइंग करने के बाद अब हम नीचे की ओर मल्ली ताल जा रहे हैं। अब हम आ गए हैं नैनीताल के मेन अट्रैक्शन पर, जो कि है बोटिंग, जिसके बगैर आपकी नैनीताल की ट्रिप कंप्लीट हो ही नहीं सकती। और बोटिंग के चार्जेस कुछ इस प्रकार हैं। रोइंग बोट का चार्ज है 160 रुपये, जिसमें पूरा चक्कर लगता है और पूरा चक्कर लगाने में लगभग आधा घंटा लग जाता है। और पैडलिंग बोट का चार्ज है 210 रुपये, जिसमें आपको 1 घंटे के लिए बोट मिल जाती है। अभी हमने करी है रोइंग बोट, जिसका चार्ज हमें पड़ा है 160 रुपये। नैनीताल के खूबसूरत कुमाऊं शहर के बीच में बसी नैनी झील किसी सपने से कम नहीं है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़ों, ठंडी हवाओं, चहचहाती चिड़ियों, रंग बिरंगी नावों और खूबसूरत मछलियों से घिरी इस झील का अनुभव आप कभी भुला ही नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं नैनीताल के फूड की। यहाँ का फूड काफ़ी टेस्टी है और काफ़ी रीज़नेबल रेट्स पर उपलब्ध है। यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी है और फैंसी रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर आप विज़िट कर सकते हैं। शॉपिंग करने के लिए आप भोटिया मार्केट, जिसे तिब्बत मार्केट भी कहा जाता है, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। मॉल रोड भी शॉपिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्लेस है, जहाँ पे रीज़नेबल रेट्स पर काफ़ी अच्छी वैरायटी उपलब्ध है। अब हम आ गए हैं सेंट फ्रांसिस कैथोलिक चर्च, जो कि तल्ली ताल से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह लेक चर्च ऑफ नैनीताल के नाम से भी जाना जाता है। इस चर्च की स्थापना 1868 में की गई थी। क्रिसमस का टाइम था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए सेंटास की टोली ने बैंड बाजे के साथ पूरे मॉल रोड पे झांकी निकाली। सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, क्रिसमस मना रहे थे और साथ ही नैनीताल के खूबसूरत मौसम का मज़ा ले रहे थे। हमने भी दोस्तों खूब डांस किया, एंजॉय किया और टोली के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। चारों तरफ सेंटास देखने को मिल रहे थे, जो लोगों को चॉकलेट दे रहे थे। लोग उनके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। इसके बाद हम पहुँचे रोपवे करने के लिए। नैनीताल में आए तो रोपवे का एक्सपीरियंस लेना ना भूलें। इसका टिकट प्राइस एडल्ट के लिए 350 रुपीज़ है और चाइल्ड के लिए 250 रुपीज़, बोथ वेज। अभी हम वेटिंग रूम में हैं और जैसे ही हमारा नंबर आएगा तो हम 10 या 12 के ग्रुप में एंट्री करेंगे। हमारा नंबर आ चुका है और अब हम अंदर जा रहे हैं रोपवे कार के। प्रत्येक दिन सैकड़ों पर्यटक मल्लीताल में स्थित इस रोपवे का आनंद लेने के लिए आते हैं, जो कि नैनीताल में लोकप्रिय स्थानों में से एक है। यह रोपवे लोगों को मल्लीताल से स्नो व्यू पॉइंट तक ले जाता है। नैनीताल शहर के पास के प्लेटो को स्नो व्यू पॉइंट से जोड़ने वाला यह रोपवे मल्लीताल से शुरू होता है और यात्रा के एक तरफ को कवर करने में लगभग 3 मिनट का समय लेता है। यात्रियों को ले जाने के लिए 2 ट्रॉलियां निर्धारित करी गई हैं। कैबिन की क्षमता अधिकतम 825 किलोग्राम या 11 लोगों की है। रोपवे को चढ़ाई और ढलान दोनों जगह खड़ी चढ़ाई मिली है, जिससे यात्रियों को आसपास के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। नैनी झील का भी सबसे अच्छा दृश्य प्रदान करती है यह रोपवे।
नैनीताल में बोटिंग करना हमें इतना पसंद आया कि एक बार फिर हमने बोटिंग करने का सोचा और इस बार हमने पैडलिंग वाली बोट की, जिसका कॉस्ट हमें 210 रुपये प्रति घंटा पड़ा। बोटिंग करते वक्त आपको नैनी झील के पास पाषाण देवी मंदिर भी दिखाई देता है। पाषाण देवी को नव दुर्गा या देवी दुर्गा के 9 अवतारों के प्रतिनिधित्व के रूप में पूजा जाता है। यूं तो नैनीताल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट हमें यहाँ का बोटिंग का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद हम पहुँचे अपने सफ़र के आखिरी डेस्टिनेशन पर, जो कि है नैनीताल का मेथोडिस्ट चर्च। यह चर्च एशिया का सबसे पहला मेथोडिस्ट चर्च भी है। जानकारी के मुताबिक इस ऐतिहासिक चर्च की नींव वर्ष 1858 में रखी गई थी। इस ऐतिहासिक चर्च को तैयार होने में लगभग 2 साल का समय लगा। तब से वर्तमान तक इस चर्च में क्रिसमस के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। अब टाइम है नैनीताल से विदा लेने का। नैनीताल का ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत और यादगार रहा। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी ये छोटी सी झील नगरी हमें बेहद पसंद आई। तो दोस्तों कैसी रही ट्रिप? बढ़िया रही, मस्त। घर को जा रहे हैं आप? अनीस भाई कैसी रही? ओ अनीस भाई, ट्रिप कैसी रही? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आया दोस्तों। बहुत ज़्यादा ये मजा ट्रिप आया। बहुत ही यादगार रही हमारी। अब घर को निकलते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।